न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को समझने के लिए हम पहले क्या जड़त्व समझते हैं। जड़त्व क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है। प्रत्येक वस्तु में भी क्या होता है? जड़त्व होता है। कोई भी वस्तु, सब में क्या होता है? जड़त्व होता है। जब कोई बाह्य किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है, अथवा अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है, तो वस्तु अपने जड़त्व के कारण इस अवस्था में क्या परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? आपका विरोध करता है। तो देखते हैं जड़त्व। किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था अथवा अपनी एक समान गति की अवस्था में स्वतः बदल पाने की असमर्थता होता है, जड़त्व कहलाता है। या इस तरह बोल सकते हैं, वस्तु की वह जो स्वतः अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और होता है आपको क्या? दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु क्या है? विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विराम की जड़त्व। जैसे बस में बैठा यात्री, बस में बैठा यात्री, मान लीजिए यहाँ कोई बस है, इस बस में एक कोई यात्री बैठा हुआ है। एक यात्री क्या हुआ है? बैठा है। बस में बैठा यात्री बस के अचानक से चलने पर पीछे की ओर क्या है? गिर पड़ते हैं। बस में बैठा यात्री बस के अचानक चलने से पीछे की ओर क्या होते हैं? गिर पड़ते हैं। इसका कारण यह होता है कि बस अथवा रेल, मान लीजिए बस हो या फिर रेलगाड़ी हो, कि अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग, जो निचला भाग होता है, निचला भाग जो रेलगाड़ी और बस के क्या होता है? संपर्क में होता है। निचला भाग जो शरीर का होता है, रेलगाड़ी या फिर बस या कार हो के क्या होता है? संपर्क में होता है। शीघ्र ही बस अथवा रेलगाड़ी के चलने के साथ है किस अवस्था में आ जाता है? गति की अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है? गति की अवस्था में आता है। लेकिन जो ये ऊपर का भाग है, यहाँ से ये विराम जड़त्व के कारण अपनी जगह पर क्या होता है? स्थिर रहता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। दूसरा आप उदाहरण देख सकते हैं, पेड़ को तेजी से हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है, इस पेड़ से कोई एक फल लगा हुआ है, तो क्या होता है कि जब पेड़ को हम हिलाते हैं तो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं तुरंत क्या होती है? गति में आ जाती है। और जो पेड़ से शाखाओं से जो लटके फल होते हैं, अपने विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहते हैं, और शाखाओं से टूट कर क्या नीचे गिर जाते हैं। और शाखाओं से टूट कर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं। यानी जैसे ही हम इस पेड़ को हम हिलाते हैं, इनकी टहनियों को हिलाते हैं, तो क्या होता है कि इनकी टहनियाँ गति में आ जाता है। क्या होता है? गति में आ जाता है। और गति में आने के कारण ये जो फल होता है टूट कर क्या होता है? गिर जाता है। और सारे भी उदाहरण है, जैसे कंबल को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कण क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। जब किसी कंबल को हम डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है? जैसे डंडे से कंबल को पीटते हैं तो कंबल तुरंत क्या होता है? गति में आ जाता है। लेकिन जो उनके कण होते हैं, विराम जड़त्व के कारण क्या अपनी जगह पर स्थिर होता है, स्थिर रहते हैं। इस कारण वो क्या होता है कि कण और कंबल क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति का अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व क्या होता है? कोई वस्तु का वह गुण है जो अपनी गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करे? विरोध करे। तो क्या कहलाता है आपका? गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के उदाहरण जैसे होते हैं, क्या दिया है आपका? चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। यहीं से आप समझ सकते हैं, यदि गाड़ी चल रही होती है तो जो निचला हिस्सा होता है ये गाड़ी के संपर्क में रहने के कारण ये विरामावस्था में रहता है, और ऊपर का हिस्सा गाड़ी के चलने की गाड़ी की दिशा में क्या होता है? गति अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गति अवस्था में होता है। जैसे ही
गाड़ी रुकती है तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा है, गति के कारण क्या होता है, आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। गति के कारण ऊपर का जो हिस्सा होता है आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। दूसरा हो गया आपका उदाहरण क्या है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। बस पे मान लीजिए कोई बस है, इस पे जो सामान रखा जाता है उस सामान को हम क्या करते हैं, बांध के रखते हैं इसके ऊपर। कारण ये होता है कि ये बस के गति के कारण ये भी किस अवस्था में होते हैं, गति अवस्था में होते हैं। तो यदि जैसे ड्राइवर चालक जो है ब्रेक लगाता है तो यदि ये खुला रहेगा तो क्या होगा, गति के कारण, किसके, गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, क्या होता है आपका आगे की तरफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। क्या करते हैं, बांध में रखते हैं, क्योंकि बस के कारण, बस के गति के कारण ये भी किस अवस्था में होता है, गति अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है आपका, गति अवस्था में। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, चलती बस अचानक रुकती है तो बस की छत पर रखा सामान अपनी गति जड़त्व के कारण आगे की ओर क्या होता है, गति करता है। और बस से नीचे की ओर यदि ब्रेक लगाता है चालक, क्या होता है, ब्रेक लगाता है तो ये क्या होता है, जो सामान है नीचे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तीसरा जो का है दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। नहीं, वस्तु की वह गुण होता है जो अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या होता है, विरोध करता है, तो दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे सीधी सड़क पे जा रहा है और यहाँ पे मोड़ आ गई और स्पीड इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, ये चाहेगा कि हम क्या सीधे ऐसे निकल जाएं, सीधे क्या जाए, इससे निकल जाएं। इसका उदाहरण होता है क्या आपका दिया है, गाड़ी के टायर के संपर्क में, सिंपल उदाहरण देख रहे हैं, गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़, कीचड़ है से बचने के लिए मोटर गार्ड लगाते हैं। कीचड़ नहीं, कीचड़ है, कीचड़, कीचड़ से बचने के लिए मोटर गार्ड लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, जो गाड़ी की जो टायरें होती हैं तो उसमें क्या होता है, टायरों के साथ जो कीचड़ कीचड़ उनके संपर्क में आते हैं, वो कीचड़ भी उस टायर के साथ चक्कर लगाते हैं और कुछ इस तरह से उनका गति होता है। ऐसे कुछ ऐसे होता है। तो देख रहे हैं हर जगह ऐसे होता है इनका गति, इन कीचड़ों का। तो क्या होता है कि इनसे बचने के लिए, इन कीचड़ से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, मटर गार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मटर गार्ड लगाते हैं। इसका सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं कि गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय वेग की दिशा में गति करते हैं तथा वाहन को गंदा करते हैं। टायरों पर मटर गार्ड लगाने पर कीचड़ के कण उससे टकरा कर रुक जाते तथा वाहन गंदा होने से क्या, बच जाता है। इसीलिए मटर गार्ड लगाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि कण क्या होता है, स्पर्श रेखीय दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ये इससे टकराते हैं और क्या करते हैं, वाहन को गंदा होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। वाहन को गंदा होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। जब तीव्र वेग से गति करती बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठा यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ऐसे कुछ इस तरह, यदि कुछ कोई व्यक्ति इस तरह चल रहा है, ऐसे ऐसे यदि चल रहा है तो होता क्या है कि वह घुमावदार मोड़ पे केंद्र से बाहर की ओर, यानी यही सिंपल भाषा में यदि हम ऐसे चल रहे हैं तो जैसे मोड़ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाते हैं, बाहर की ओर क्या झुक जाता है। ये होता है आपको क्या, दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। किसके उदाहरण है, दिशा के जड़त्व के।